हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी वाई क्यूज़ वाला यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पी वाई क्यूज़ सीरीज़, जो राजस्थान एग्ज़ाम्स में पूछे गए अब तक के हर सब्जेक्ट की पी वाई क्यूज़ की सीरीज़ हम लाने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान साहित्य, जो कि कला और संस्कृति का एक पार्ट है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? शंकरदान सामोर, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया या रामकरण आसोप? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामकरण आसोप। पंडित रामकरण आसोप ने सबसे पहले 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया। इन्होंने डिंगल के शब्दकोश का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचय व्यंजित करता है? संतों का जीवन परिचय, शासकों की कृतियों का वृतांत, शासकों की वंशावली या यात्रा वृतांत? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतों का जीवन परिचय। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? पर्ची, वात, रूपक या जमाल? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्ची। पर्ची राजस्थानी साहित्य में संतों द्वारा रचित पदबंध रचना, जिसमें संत महात्माओं का जीवन परिचय होता है, जैसे संत रैदास की पर्ची, संत पीपा की पर्ची, संत दादू की पर्ची, मीराबाई की पर्ची। क्वेश्चन नंबर 4, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है? रूपक, रासो, विगत या प्रकाश? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूपक। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः फिल इन द ब्लैंक्स के मध्य लिखा गया। ऑप्शन फर्स्ट 1850 से वर्तमान समय, 1050 से 1450 एडी, 1450 से 1650 एडी या 1650 से 1850 एडी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1450 से 1650 एडी। क्वेश्चन नंबर 6, वे साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है? लोक साहित्य, पुरालेखीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य या परंपरागत साहित्य? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुरालेखीय साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7, डिंगल साहित्य में वयन सगाई क्या है? दोहे, चौपाई, शब्दालंकार या छंद? करेक्ट आंसर होगा शब्दालंकार। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी गद्य और पद्य की विद्याओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है? प्रकाश, विगत, वेली या वचनिका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है कहलाता है? वेली, विगत, रूपक या रासो? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रासो। क्वेश्चन नंबर 10, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विद्या का नाम बताइए जिसमें वेलियां रचनाएं छंदों में लिखी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट वचनिका, ऑप्शन 2 जूलना, ऑप्शन 3 वेली या ऑप्शन 4 विगत? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेली। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमयुक्त के लेखक कौन है? सुजाजी, गणपति, सूर्यमल मिश्रण या ईसरदास? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 12, ख्यात विषयक निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर 2, इनमें राजवंशों की वंशावली एवं तिथियां उल्लेखित है। ऑप्शन 3, इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया गया है। या ऑप्शन 4, इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनमें 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ्य विवरण मिलता है। ये कथन असत्य है, बाकी सारे कथन ख्यात के संदर्भ में सत्य होंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ प्रश्नों में व्याख्या दी है जो इम्पोर्टेंट है। हमें जहाँ ऐसे लगा कि व्याख्या से आपको मदद मिल सकती है, आपको व्याख्या मिलेगी। और साथ ही साथ कौन से ईयर में और किस परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। व्याख्या आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अदरवाइज पढ़ भी सकते हैं।
रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृतांतों को लिखवाकर अभिलेखों में संचित किया, जिसे ख्यात कहा जा गया। ख्यातों का लेखन 16वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ माना जाता है। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवाकर संजोया है। इस लेखा जोखा वर्णन को क्या कहा जाता है? ख्यात, वचनिका, देवावेद या जमाल? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ख्यात। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट वात, ऑप्शन 2 झूलना, 3 विगत या 4 ख्यात? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 झूलना। इनमें से झूलना गद्य ग्रंथ का पाठ नहीं है, बाकी सबके सब उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, ख्यात के विषय में असत्य कथन है। फर्स्ट, ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ है। सेकंड ऑप्शन, ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषयों में जानकारी मिलती है। ऑप्शन थर्ड, ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं। ऑप्शन 4, अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं। ये कथन असत्य होगा, बाकी सबके सब प्रश्न इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यस, यहाँ पे आपके लिए व्याख्या भी दी है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परक ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालिक शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु कराई। ख्यातों का लेखन अकबर के शासनकाल से प्रारंभ माना जाता है। ख्यातों में विशिष्ट वंश के पुरुष और पुरुषों के कार्यों व उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ये 2 प्रकार की होती है। संलग्न ख्यात, वे ख्यात जिनमें क्रमानुसार इतिहास लिखा होता है, दयालदासरी ख्यात एग्जाम्पल। और सेकंड है बात संग्रह, वे ख्यात जिनमें अलग अलग छोटी या बड़ी बातों द्वारा इतिहास के तथ्य लिखे जाते हैं, जैसे नेणसी एवं बाकी दासरी ख्यात। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है, मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम क्या है? पिंगल, डिंगल, बागड़ी या ढटकी? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 डिंगल। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी साहित्य में कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका या विगत? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वात। ओके, वात का अर्थ कथा या कहानी। ये ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास प्रसिद्ध पात्रों और पौराणिक आख्यानों को लिखी गई छोटी छोटी बातों का संग्रह जो कहानी की तरह सुनाई जाती है। वात संक्षिप्त इतिहास है। अगर हम स्मॉल एक पॉइंट में बोलना चाहें तो वात एक संक्षिप्त इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है? लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या लोक साहित्य? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 लोक गाथा। पवाड़ा में महापुरुषों के पराक्रम और विद्वानों के बुद्धिबल का गुणगान किया जाता है। पवाड़ा शब्द का सबसे पहले उपयोग हीरानंद सूरी की रचना विद्याविलास चरित्र में हुआ। क्वेश्चन 19, राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार। ऑप्शन सेकंड, बहादुरों के विषय कार्य का वर्णन करने वाली रचना। ऑप्शन 3, इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस हेतु होता है। ऑप्शन 4, व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बहादुरी के विषय कार्यों का वर्णन करने वाली रचना को पवाड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन 20, किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? मरस्य, रासो, विगत या वेली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 रासो। रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिनमें उनके युद्ध अभियानों या वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ साथ उनके राजवंश का भी विवरण मिलता है। क्वेश्चन 21, सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? रूपक, साकी, द्वावेत या वात? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 साकी। संत कवियों ने अपने अनुभव से अर्जित ज्ञान को साखियों के माध्यम से वर्णित किया है, इसमें सोरठा छंद का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 22, वह काव्य कृति है जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है? विगत, रूपक,
वेली या साकी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 रूपक। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप का दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। जैसे राज रूपक, वीरभान रजगुण रूपक, केशवदास गार्डन। क्वेश्चन नंबर 24, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थान नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से या राजस्थानी लोक कला से। करेक्ट आंसर होगा राजस्थानी शब्दकोश। सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा जिसमें 4 खंडों की 9 जिल्दों में से 2 लाख से अधिक शब्द हैं। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण भी लिखा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य की किस विद्या में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? वचनिका, वात, रास या ख्यात। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 रास। दोस्तों इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक, और ऐसे ही हम सारे पार्ट्स लाने वाले हैं जब तक हमारे सारे PYQs कवर नहीं हो जाते किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।